टीम 9 की बैठक में सीएम योगी का अधिकारियों को अहम निर्देश, जनता को न काटने पड़े दफ्तरों के चक्कर, इसलिए हर ऑफिस में लागू किया जाए सिटीजन चार्टर, समय पर हो शिकायतों का निस्तारण। फिजूल खर्ची रोकने के लिए सीएम योगी का बड़ा कदम, कहा जिलों के भ्रमण के दौरान होटल में न ठहरे मंत्री, सरकारी गेस्ट हाउस में ही रुकने का निर्देश। उज्जैन में महाकाल के दर पर दर्शन करने पहुंचे सीएम, धामी बगलामुखी मंदिर में की पूजा, कहा सबके सुख उन्नति के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया। दरगाह आला हजरत के मौलाना शहाबुद्दीन का अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप, कहा अखिलेश को दाढ़ी और टोपी से नफरत, मुसलमानों को करनी चाहिए समाजवादी पार्टी से अलग विकल्प की तलाश। लखनऊ के बाबा साहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी में पोस्टर विवाद, दलित छात्र संगठन ने लगाए हिंदू देवी देवताओं के विवादित टिप्पणी वाले पोस्टर, एबीवीपी ने जताया विरोध। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिल जमा न होने पर 60 से ज्यादा स्कूलों का कनेक्शन काटा, बिजली कटने पर गर्मी में पढ़ने को मजबूर बच्चे। दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार ने काम पर बढ़ाया फोकस, मंत्रिपरिषद के सामने आज से शुरू होगा सेक्टर वाइज विभागीय प्रेजेंटेशन, पहले दिन कृषि मंत्रालय के 11 विभाग बताएंगे 100 दिन का एक्शन प्लान। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार, सीएम आवास पर सुनी जनता की समस्याएं। 15 अप्रैल को अयोध्या और 16 अप्रैल को काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कल शाम लखनऊ पहुंचने की खबर। यूपी में विशेष सुरक्षा दल के 5124 नए पदों को मंजूरी, यूपी एसएसएफ की 5 वाहिनी का होगा गठन, बड़े संस्थानों की सुरक्षा में होगी तैनाती। कांग्रेस के नाराज विधायक बना सकते हैं अलग पार्टी, आज शाम करेंगे बैठक। धारचूला विधायक हरीश धामी बोले प्रदेश प्रभारी ने पार्टी का किया बंटाधार। कांग्रेस में मचे बवाल के बीच सोशल मीडिया पर हरीश रावत का पोस्ट लिखा, स्वास्थ्य और राजनीतिक स्वास्थ्य चाह रहे स्थान परिवर्तन, दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं हरीश रावत। सहारनपुर में नकाबपोशों ने छात्रों पर हमला किया, हमले में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। गाजियाबाद में पुलकित महाराज को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विवादित बयान देने के मामले में भेजा जेल, साहिबाबाद पुलिस ने की गिरफ्तारी। अतीक अहमद बेटे अली अहमद पर बढ़ाई इनामी राशि, आईजी प्रयागराज रेंज ने इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की, अली पर बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। लखनऊ एयरपोर्ट पर तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 1,68,48,000 का सोना बरामद, मस्कट से लखनऊ सोने की हो रही थी तस्करी। झाझर में बुलडोजर चलाने के मामले में यमुना अथॉरिटी के सीईओ समेत 5 अफसरों को हाईकोर्ट ने किया तलब, 29 मार्च को एरो सिटी रेजिडेंसी पर चलाया गया था बुलडोजर। आगरा में नाबालिग लड़की को लेकर बाइक सवार फरार, अपहरण की जताई जा रही आशंका, थाना सदर इलाके का मामला। फतेहपुर में लव जिहाद का एक और मामला आया सामने, मुस्लिम समुदाय के युवक पर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को अगवा करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बलिया पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 सॉल्वरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में नकल का मामला। गाजीपुर में तालाब में मिला हैंड ग्रेनेड, मछली पकड़ने के दौरान युवक को मिला हैंड ग्रेनेड, गैमर थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में नाव पलटने से हादसा, 10 लोग नैरानी नदी में बहे, 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 3 की मौत, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान। कॉर्बेट नेशनल पार्क में आग लगने से मचा हड़कंप, बिजरानी पर्यटन जोन में लगी आग, कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू, 1.5 हेक्टेयर जंगल हुआ स्वाहा। मथुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से दर्दनाक हादसा, बाइक सवार दंपति पर गिरा हाई टेंशन तार, महिला की मौत, शख्स की हालत गंभीर। सहारनपुर में बेकाबू होकर पलटी, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में चालक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तरकाशी में जंगल की आग हुई बेकाबू, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आग में चारों तरफ से घिरा, कर्मचारियों की कोशिश नाकाम, नहीं पहुंची प्रशासन की टीम। आगरा में नाबालिग लड़की के अपहरण से हड़कंप, परिजनों ने 2 लड़कों पर लगाया आरोप, लड़की के ताऊ ने किया बाइक सवारों का पीछा। मेरठ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, कैंपस में ही छात्र गुटों की आपसी खींचतान में मर्डर,
पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई छात्रों को हिरासत में लिया। इटावा में मां का इलाज कराने आए युवक की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत, परिजनों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लगाए आरोप। भदोई में नियमों को ताक पर रखकर डायग्नोस्टिक सेंटर में हो रहे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, प्रशासन ने सेंटरों को सील किया। बरेली में बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय की काटी, बिजली बिल जमा होने पर कार्रवाई की गई। कुशीनगर में नारायणी नदी में पलटी नाव, नदी में डूबे 3 लोगों के शव निकाले गए, 7 लोगों को बचा लिया गया। वाराणसी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों के पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद। रामपुर में पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, आरोपियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। रामपुर में ग्राम प्रधान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पूर्व विधायक हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों को घर कुर्क किया। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। हमीरपुर में गुटखा व्यवसायी के घर सेंट्रल जीएसटी टीम का छापा, स्टेट बैंक से मंगवाई गई 3 मशीनों से रुपयों की गिनती, 6 करोड़ से ज्यादा रुपया बरामद होने की आशंका। कानपुर में ईपीएफओ कार्यालय में छापा, सूत्रों के हवाले से खबर, देर रात तक 10 घंटे से ज्यादा देर तक चली छापेमारी। सिद्धार्थनगर में लोक निर्माण विभाग कार्यालय में ठेकेदारों के बीच मारपीट, टेंडर को लेकर घटना को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए दर्ज किया एफआईआर। आगरा में रोडवेज बस ड्राइवर के साथ मारपीट, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, थाना इत्मातुद्दौला इलाके का मामला। जालौन में डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों को किया चिन्हित, लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। पीलीभीत में अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, तालाब पर किए गए अतिक्रमण को हटाया, राजस्व और पुलिस विभाग की मौजूदगी में चला बुलडोजर। मुजफ्फरनगर में ग्राम समाज की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 स्ट्रीट शीटर भाइयों के कब्जे से करोड़ों की जमीन को खाली कराया गया। कनाडा में गाजियाबाद के रहने वाले युवक की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस टीम पर फायर कर भाग रहा अंतरजनपदीय बदमाश मुठभेड़ में घायल, कब्जे से अवैध असलहा कारतूस बरामद। सहारनपुर में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, वाहन चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस टीम पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत कई सामान बरामद। रामपुर में पुलिस एनकाउंटर में 2 हत्यारोपी घायल, पूर्व प्रधान पर की थी फायरिंग, घटना के 2 नामजद आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में बाघ को पकड़ने की कोशिश जारी, अब तक 6 लोगों को बाघ ने बनाया निवाला, वन विभाग ने गुजरात से बुलाई टीम। गुलदार के हमले में किसान की मौत, खेत में गेहूं काटने के दौरान गुलदार ने किया था हमला, तराई पश्चिमी वन प्रभाग की घटना। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे का एक और वीडियो सामने आया, रोपवे के रुकते ही चीखने लगे थे लोग, हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हथियारों से भरी गाड़ी बरामद, सुरक्षा बल ने जांच के दौरान बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा 3 मई तक नहीं हटे लाउड स्पीकर तो मस्जिदों के सामने होगा हनुमान चालीसा का पाठ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया की अमेरिका को खुली चेतावनी, बाइडेन के पुतिन पर दिए बयान पर भड़के किम जोंग उन, बाइडेन ने पुतिन को बताया था वॉर क्रिमिनल। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों को बड़ी धमकी, कहा यूक्रेन में दखल देने पर भुगतना होगा अंजाम, यूरोप को शरणार्थियों से भर देंगे। रूस के हमलों में कीव के आसपास के शहर को पूरी तरह हुए बर्बाद, यूक्रेन सरकार ने जारी किया तबाही का वीडियो, हर तरफ नजर आई तहस नहस हुई इमारतें। रूस से तनातनी के बीच अमेरिका ने जंग में यूक्रेन को और मदद देने का किया ऐलान, 5,500 करोड़ रुपयों की सैन्य सहायता में लड़ाकू हेलीकॉप्टर MI-17 भी भेजा जा सकता है यूक्रेन। यूक्रेन और रूस में छिड़ी भीषण जंग के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क में
ताबड़तोड़ फायरिंग से मची दहशत। ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग और धमाके और 6 लोग घायल। मेट्रो स्टेशन पर हमले के बाद न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट। न्यूयॉर्क पुलिस के साथ FBI ने हमले की जांच शुरू की। मेट्रो स्टेशन से हमलावर की पिस्टल बरामद। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में फिर लगाया गया जुर्माना। 19 जून 2020 को अपने 56वें जन्मदिन पर भीड़ जुटाकर पार्टी की थी। आदिपुरुष में प्रभास और सैफ अली खान और कृति सनन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी सोनल चौहान। भव्य होगी फिल्म। आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक की रिलीज डेट आगे बढ़ी। अब 27 मई को रिलीज होगी फिल्म। धनुष और एलिया अवराम की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल। नाने वरुण वेड की शूटिंग पूरी हुई। ऐश्वर्या राय की पेंसिल ऐड करते हुए फोटो वायरल। फैंस ने बेटी आराध्या से की तुलना। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी नानी के साथ शेयर की बचपन की अनदेखी पिक्स। लिखा, बहुत याद आती हैं। फैंस भी हुए इमोशनल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक। लगातार 7वें दिन नहीं हुआ इजाफा। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105 पर स्थिर, जबकि डीजल 96 पर कर रहा कारोबार। सोने चांदी के दामों में उछाल। 10 ग्राम सोना 51,921 के पार, जबकि चांदी 68,000 रुपए प्रति किलो पर कर रही है कारोबार।